नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी के दोहे पर आधारित शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यह प्रसिद्ध दोहा संत कवि कबीरदास की निर्भीक और गहरी आत्मिक वाणी का उदाहरण है। कबीर इस दोहे के माध्यम से बाहरी आडंबर और दिखावे पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि यदि पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाई जाए और फिर उस पर चढ़कर ऊंची आवाज में पुकारा जाए तो क्या ईश्वर इतना दूर या बहरा है कि उसे सुनने के लिए इतनी ऊंची आवाज लगानी पड़े। कबीर का संदेश यह है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि सच्चा मन, निर्मल हृदय और प्रेम पूर्ण भक्ति आवश्यक है। जो मनुष्य भीतर से पवित्र है, उसके लिए हर स्थान मंदिर है और हर सांस प्रार्थना। इसी गूढ़ सत्य को समझाने के लिए कबीर से जुड़ी 4 प्रेरणादायक कथाएं प्रचलित हैं, जो मनुष्य को भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली कथा, ऊंची आवाज की प्रार्थना। एक नगर में एक मुल्ला रहता था, जो हर दिन मस्जिद की ऊंची मीनार पर चढ़कर बहुत तेज आवाज में अजान देता था। उसकी आवाज इतनी ऊंची होती कि दूर दूर तक लोग सुन लेते। वह अपने इस कार्य पर बहुत गर्व करता था। एक दिन वहां से कबीर गुजरे। उन्होंने देखा कि मुल्ला बहुत जोर से पुकार रहा है। कबीर कुछ देर शांत खड़े रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, भाई, क्या तुम्हारा खुदा बहुत दूर रहता है? मुल्ला चौंक गया। उसने कहा, नहीं, खुदा तो हर जगह है। कबीर ने फिर पूछा, अगर खुदा हर जगह है तो क्या वह तुम्हारे दिल के पास नहीं है? फिर उसे इतनी ऊंची आवाज में क्यों पुकारते हो? मुल्ला कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। कबीर ने प्रेम से समझाया, ईश्वर को ऊंची आवाज से नहीं, सच्चे मन की आवाज से बुलाया जाता है। यदि दिल में प्रेम और श्रद्धा है तो धीमी फुसफुसाहट भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। मुल्ला की आंखें नम हो गईं। उस दिन उसने समझा कि प्रार्थना का असली स्थान मीनार नहीं, बल्कि मनुष्य का हृदय है। दूसरी कथा, मंदिर का गर्व। एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। गांव के लोग गर्व से कहते थे कि अब भगवान केवल इसी मंदिर में रहते हैं। मंदिर का पुजारी भी अक्सर यही बात दोहराता। एक दिन कबीर वहां पहुंचे। उन्होंने मंदिर देखा और शांत भाव से बैठ गए। कुछ लोग उनके पास आए और बोले, देखो, हमने भगवान के लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया है। कबीर मुस्कुराए और बोले, मंदिर तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या भगवान को यहाँ कैद कर दिया गया है? लोग चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने कहा, भगवान को पत्थर की दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता। वह तो हवा में, पानी में, वृक्षों में और हर जीव के हृदय में बसता है। उनकी बात सुनकर लोगों को एहसास हुआ कि वे मंदिर की भव्यता में ईश्वर को सीमित समझ बैठे थे। तीसरी कथा, गरीब की सच्ची प्रार्थना। एक बार एक गरीब किसान बहुत दुखी होकर कबीर के पास आया। उसके पास न बड़ा घर था, न पूजा का सामान। उसने कहा, मेरे पास भगवान की पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं है। कबीर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे पास दिल है? किसान ने कहा, हाँ। कबीर बोले, बस वही सबसे बड़ा मंदिर है। जब तुम सच्चे मन से भगवान को याद करते हो, वही सबसे बड़ी पूजा है। किसान की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए धन या दिखावे की जरूरत नहीं होती। चौथी और अंतिम कहानी। एक दिन कुछ लोग कबीर से मिलने आए। वे आपस में बहस कर रहे थे कि मंदिर में पूजा करना श्रेष्ठ है या मस्जिद में नमाज पढ़ना। कबीर उन्हें नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में हाथ डालकर कहा, यह पानी देखो, कोई इसे जल कहता है, कोई पानी, कोई अन्य नामों से पुकारता है, पर तत्व एक ही है। फिर कबीर बोले, वैसे ही कोई ईश्वर को राम कहता है, कोई अल्लाह, कोई भगवान। नाम अलग है, पर सत्य एक ही है। लोगों का विवाद समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा धर्म किसी एक नाम से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में सत्य से चलता है। संत कबीर की वाणी आज भी मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, तब हर स्थान मंदिर बन जाता है और हर सांस प्रार्थना। इसलिए कबीर का यह दोहा हमें बार बार याद दिलाता है, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे का गूढ़ संदेश यही है कि ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने हृदय के भीतर है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।